वेलकम डाई हार्ट्स। हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा। अलजेब्रा हमने खत्म कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हमने उसके बेसिक्स, एडवांस एंड उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, आपने प्रैक्टिस भी की होगी होप। आज हम करेंगे लॉग। जो अलजेब्रा का नया टॉपिक है वो है लॉग। ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा यूजली एक या दो क्वेश्चन आने आने हैं और बहुत ईजी टॉपिक है, तो यू कैन ईजिली स्कोर गुड मार्क्स इन दिस। देखिए, लॉग को पहले हम डिनोट करते हैं कैसे। लॉग जो होता है वो एक हमारा फंक्शन हम एल ओ जी लॉग से डिफाइन करते हैं, तो जिसमें हम कोई वैल्यू डालेंगे, राइट, और उससे हम वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले बात आती है कि हम लॉग लेते कैसे, राइट। सही बताता हूँ, जैसे कि हमारा ए है, उसकी पावर एक्स है, अगर हम उसको बोल रहे हैं एन के बराबर है। हम कह रहे हैं ए है, उसकी पावर एक्स है जो कि एन के बराबर है। ए हमारा क्या है यहाँ पे, बेस। एक्स क्या है हमारी, पावर, राइट। तो अगर हम लॉग लेंगे तो व्हाट विल गेट लॉग ए एन इक्वल टू एक्स। इसी हम फॉर्म को हम कहते हैं लॉग, लॉगरिथम फॉर्म। एक बेसिक हमारी जो कंडीशंस होती है, जो बेसिक हमारी एग्जामिनेशंस होती है, हमको उसको माननी पड़ती है। जैसे कि जो हमारा लॉग बेस अगर ई है, राइट, अगर बेस ई है, देन वी विल गेट, देखो हम कहा ना ये जो ए है वो क्या हमारा बेस है, वी गेट ए बेस। तो हम उसको कहेंगे ई क्या हमारा बेस है। तो अगर ई अगर हमारा बेस है तो इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल लॉग। सेकंड, अगर हमारा लॉग, नॉर्मली हमारा लॉग अगर बेस ना दिया होता हम उसको 10 मानते हैं। क्या मानते हैं हम उसको, 10 मानते हैं, राइट। उसको कहते हैं हम मॉडर्न लॉग, व्हाट वी कॉल मॉडर्न लॉग। ये आपसे एक एक वन मार्क्स, मतलब नॉट वन मार्क्स, इन एनडीए एग्जाम ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। जस्ट सिंपल पूछ लेंगे कि जब बेस ई होता है तो उसको क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग कहते हैं। जब बेस 10 होता है तो उसको कहते हैं मॉडर्न लॉग, राइट। ई को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, right? तो आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए लॉग में, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे कि तो लॉग 2 है, उसकी वैल्यू होती है 0.3010। लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771। एंड लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6990। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। आपको बताऊंगा 10 की वैल्यू 1 कैसे आ रही है, अभी जस्ट अभी आप रिमेंबर कर लीजिए, सही याद कर लीजिए, क्योंकि आप जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन में ये गिवन हो। कभी भी क्या होता है, पूरा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लॉग का क्वेश्चन बहुत इजी आता है, बस लास्ट में ऐसे दे देते हैं कि लॉग 2 की मतलब वैल्यू होगी, तो बच्चों को पता ही नहीं होती लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यू से आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। बता दूंगा लॉग 10 कैसे बना रहा है, राइट। और इसके अलावा कुछ और पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, एवरीथिंग आई विल टेल। तो लॉग 100 होता है हमारा 2। सिमिलरली अगर हम चलते रहेंगे तो लॉग 10 की पावर n होगा n, राइट। बताऊँ क्यों आ रहे हैं, डोंट वरी, अभी आपके जो फॉर्मूलास आएंगे बेसिक फॉर्मूलास। बेसिक फॉर्मूलास, राइट, तो आपको पता चलेगा। मैं एकदम बेसिस ले जाऊंगा आपको, डोंट वरी कि आपको सीधा लॉग के बड़े बड़े क्वेश्चन करा दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको एकदम बेसिस से, आपको लॉग कुछ नहीं पता लॉग क्या होता है, तो एकदम उसको ही पता चलेगा आज कि लॉग होता है क्या बेसिकली, राइट। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लॉग बेस बी ए इज इक्वल टू 1 बाय लॉग बेस ए बी। हाँ, मतलब अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो ये भी चेंज आपस में चेंज हो जाते हैं, राइट। बेस एंड ये नंबर आपस में चेंज हो जाते हैं, तो ए एंड बी आपस में रिवर्स हो गए अगर हम इसका क्या किया, रेसिप्रोकल किया। तो वेरी इजी है, इजी टू रिमेंबर कि अगर हम इसको नीचे किया तो ये ए और बी आपस में रिवर्स हो गए। सेकंड, लॉग बी ए इज इक्वल टू लॉग ए बाय लॉग बी। अब देखिए आप, अब आपने देखा कि हमने क्या किया, लॉग ए को ऊपर लिख लिया, लॉग बी को नीचे लिख दिया। अब देखो, अब मैं इससे क्या करूंगा, इसको एक प्रूफ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। आप सॉरी ये क्या सही था, उसमें से प्रूफ दिखाता हूँ। आप क्या कीजिए, इस लॉग ए को इसके नीचे लिख दीजिए, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 1 बाय लॉग बी बाय लॉग ए। अभी आपने देखा कि अगर मैं लॉग ए बाय लॉग बी लिखा था तो क्या आता है, लॉग ए बाय बी, राइट। देखो ना, लॉग ए बाय लॉग बी लिखा तो क्या लिखा, लॉग ए बेस बी, राइट। तो अभी क्या यहाँ पे लॉग बी बाय लॉग ए, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, 1 बाय लॉग बी ऊपर है, यहाँ देखो ए ऊपर है तो ए ऊपर आया, राइट। ए ऊपर था ए ऊपर आया, तो बी ऊपर है तो बी ऊपर आएगा, ए नीचे है तो ए यहाँ नीचे आ जाएगा। तो विल फाइंड कि हमने इस चीज से, ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज करके हमने ये प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि जो लॉग ए बाई जो बेस बी होगा वो इक्वल होगा 1 बाय लॉग बी जिसमें बेस ए हो। मतलब देखिए, देख सकते हो आप, हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया, राइट। आपको मैं हर चीज प्रूव करके बता दूंगा कैसे क्या चीज आ रही है, राइट। इसमें से लॉग में मतलब बहुत इजी टॉपिक है लॉग में, आप एक अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए इसको, आपको अच्छे से आएगा भी,
डोंट थिंक कि लॉग बहुत हार्ड टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक होता है और क्वेश्चन आना ही आना है इसका। और इजीली आपको मतलब 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके इजीली, मतलब इन जस्ट 1 to 2 minutes यू डन 4 to 5 क्वेश्चन इन लॉग। देन आता है लॉग ए ए इज टू 1, राइट। अब ये बात आती है ये कैसे आया। पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉग हम निकालते कैसे हैं। उस स्टार्टिंग में आपको बताया था जब, लेकिन आपको उसमें बताया नहीं कि निकालते कैसे हैं। देखो हम इसका जब हम लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, राइट। अगर मैं लिख रहा हूँ लॉग बी ए इज टू एन, राइट, तो ये होता है कि हम इसकी पावर बी की पावर एन इज टू ए। जब मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब आपको मैंने स्टार्टिंग में जब बताया था ये चीज़, वापस रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, कि जैसे बी की पावर एन इज टू ए। इसका मतलब ये होता है अगर हम लॉग हटाना जाते हैं तो मतलब होता है कि जो बेस है उसकी पावर एन इज टू ए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर ऐसा दिया हो हमको कि ए बेस ए है, उसकी पावर एक्स है, इज टू एन है। देखिए ए उसकी पावर एक्स, ये बेस है हमारा, ये क्या है, बेस है, राइट। ये क्या है हमारा, पावर है। तो अगर हम लॉग की फॉर्म में इसको लिखना चाहे तो व्हाट विल फाइंड कि लॉग एन बेस ए इज टू एक्स। अब आप एक चीज देख सकते हो कि हम ए की पावर एक्स, राइट, जो बेस उसकी पावर एक्स इज टू एन, ए की पावर एन इज टू एक्स। सो सिमिलरली बी की पावर ए, नॉट सॉरी, बी की पावर एन इज टू ए, बी की पावर एन इज टू ए। सो यू विल फाइंड कि वन कैसे आ रहा है। देखो आप, मैंने कहा बेस की पावर ये, राइट, तो ए की पावर वन इज टू ये नंबर आना चाहिए था। तो ए की पावर वन क्या होता है, ये होता है। इसलिए जब अगर तो इसलिए अगर ये नंबर और बेस सेम हो तो आंसर क्या आता है, वन। मतलब नंबर और बेस क्या हो, ये आपस में क्या इक्वल हो तो आंसर क्या आता है, वन आता है। देख सकते हो आप कैसे आते हैं, क्योंकि लॉग जब सॉल्व करते हैं, जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये बेस है और ये पावर है, इसको आप लॉग फॉर्म में जब लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, इसमें हमारा जो ए की पावर एक्स इज टू एन आ रहा है, ए की पावर एक्स इज टू एन, तो बेस की पावर एक्स। सिमिलर वे ये हम ए की पावर वन करेंगे तो ए आएगा, राइट। इसलिए अगली चीज लिख लीजिए आप, लॉग ए बाय वन की पावर वन बाय एन। इससे पहले आपको मैं 3 बेसिक आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बता देता हूँ, तो ये आपको इसको समझ आएगा कैसे करना है, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी है वो होती है लॉग एम इंटू एन, जो कि होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, राइट। दूसरा हमारी है लॉग एम बाय एन इज टू लॉग एम माइनस लॉग एन। वह तीसरी है वो है लॉग एम की पावर एन, तो ये एन आगे आता है, ये एन आगे शिफ्ट हो जाता है, राइट। तो ये एन लॉग एम हो जाता है। तो आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए, तीनों की तीनों एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों की तीनों आइडेंटिटीज तो डायरेक्ट पूछ ही लेते हैं और आपको क्वेश्चन तो यूजफुल होगा ही होगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। देखो अगर मल्टीप्लाई में, लॉग के अंदर मल्टीप्लाई में है तो प्लस में स्प्लिट हो जाते हैं, अगर डिवाइड में है तो माइनस में स्प्लिट हो जाते हैं, अगर पावर में है तो पावर आगे आती है। तो अब आप देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे इसको हम ये भी लिख सकते हैं, लॉग ए बेस ए है, एन की पावर माइनस वन, तो वन बाय एन है तो उसको हम कहते हैं एन की पावर माइनस वन। अब आप बता सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, इन तीनों में से कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। तो यू विल फाइंड कि ये प्रॉपर्टी यूज होगी। ये हमारा क्या है, एन क्या है, हमारे यहाँ एम है, जो ये माइनस वन हो गया हमारा एन है, तो हमारा एन क्या क्या आगे आ जाएगा, मतलब जो पावर है वो आगे आ जाती है। इसका इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, माइनस वन लॉग बेस ए एन, राइट। देन अगला अब लिख लीजिए लॉग ए एन पावर एन, राइट। मतलब अगर बेस की पावर एन है, अगर बेस की पावर एन है, तो ये जो बेस की पावर है वो बाहर नीचे आती है उधर, इन फॉर्म ऑफ डिवीजन, इन फॉर्म ऑफ डिवीजन। अगर बेस की पावर कैसे आती है, वन बाय की फॉर्म में, वन बाय एन की फॉर्म में, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा, वन बाय एन लॉग एन बेस ए। लेकिन अगर मैं आपको समझा चाहता हूँ, जैसे देखिए अगर मैं कह रहा हूँ लॉग टू की पावर थ्री और ये फाइव है, तो ये थ्री है तो ये नीचे आएगा वन बाई थ्री की फॉर्म में, मतलब वन बाई थ्री लॉग टू की बेस टू फाइव, राइट। देन ए की पावर लॉग ए एक्स। देखिए अगर ऐसा दिया हो आपको कि ये जो नीचे नंबर है और लॉग का जो बेस है, लॉग का जो बेस है और ये नंबर अगर सेम हो तो ये आपस में समझ लीजिए कैंसिल हो जाते हैं, समझ लीजिए आपस में क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। इसका आंसर आता है एक्स, और क्या आता है, एक्स आता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे
तो अगर मैं 2 की पावर कह रहा हूँ लॉग 5 बेस 2, ये तो एक हो गया, अब सेम है, ये तो सेम, तो आंसर आ जाएगा सीधा 5, राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, चलो आपको अब एक काम कीजिए, हमने आपको पूरी बेसिस बता दी है लॉग की, पूरी बेसिस बता दी है। जस्ट एक क्वेश्चन ऐसे जस्ट मैं पूछूंगा इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, बट वो आपको समझाना ही है कि उससे पहले आप पूरी जितना भी तुम्हें लॉग के बारे में बताया है उसको आप वापस एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, लेकिन इससे आगे तभी बढ़ना, इससे आगे जब आपको पिछला पूरा आपने रिवाइज अच्छे से कर लिया हो, क्योंकि तभी फायदा होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो लिखिए आप, डोमेन ऑफ लॉग एक्स 10। सो आप सब जानते हो कि जो एक्स है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट, और एक्स कांट इक्वल टू बी 1। अब आप बोलोगे क्यों, 1 से बड़ा क्यों होना चाहिए, मतलब 1 क्यों नहीं होता, कि देखो जानते हो आप कि अगर मैं 1 की कोई पावर कर लूँ, 1 की कोई पावर कर लूँ, वो 10 नहीं आता, राइट। और अगर मैं एक्स बड़ा 0 से, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर नेगेटिव मैं लूंगा, अगर मैं -1 -2 ले लिया, राइट, तो उसकी जो मैं कोई पावर करूंगा, राइट, उसकी कोई पावर करूंगा, अगर वो ऑड हुई तो हमेशा नेगेटिव आएगा आंसर, इसमें हम एक्स को 0 से बड़ा ले रहे हैं और एक्स नॉट इक्वल टू 1 होगा, राइट। आंसर ये है। सही, आप हो सके तो आप रिमेम्बर करने की कोशिश करना ऐसे बाय अंडरस्टैंडिंग, आप सुपर अंडरस्टैंड करना, और धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। अगला, आप बताइए हमें कि जो लॉग 9/log 3 क्या होगा। जस्ट इन 1 to 2 सेकेंड यू हैव जस्ट आंसर, राइट। तो अभी हमने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई कि अगर लॉग b/log a हुआ तो हम इसे लिख सकते हैं log b बेस a, राइट, ये लिख सकते हैं। सिमिलरली हम इसको क्या लिखेंगे, log 9/3। अब देखो, इसको इसको आप जानते हो कि इसकी मुझे क्या लाना है, पावर लानी है। इसमें मान लीजिए अगर मैं इसको मान लो x, राइट, मुझे इसको निकालना है, x निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है, ये बेस है, बेस की पावर x इज टू 9, मतलब 3 की पावर x इज टू 9। आप बताइए मुझे x की वैल्यू क्या होगी। आप सब जानते हो कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो x कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। देन अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए आप। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हो, एक बात सुन लीजिए आप, कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको जितना हमने पहले पढ़ा है, आपको जितने फॉर्मुलेस पढ़ा है, बेसिक फॉर्मुलेस एंड बेसिक ऑफ लॉग पढ़ाया, आपको वापस रिवाइज करना है, तभी आगे आप कर पाओगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस तो देखो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप सोच रहे हो कि अगर मतलब आप जस्ट एक बार पढ़ोगे एंड यू विल गेट योर फुल मार्क्स इन 300 आउट ऑफ 300, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो आपको मैं टाइम इसलिए देता हूँ कि जिससे आप खुद ट्राई करो, देन ओनली यू फाइंड कि हाउ टू थिंक। अदरवाइज आपको लगेगा कि ये तो हमसे हो जाएगा, तो खुद की तो पता लगेगा कि आपसे होगा भी नहीं होगा, राइट। अगला क्वेश्चन लिखिए आप, लॉग 33, राइट। आप मुझे इसका आंसर बताइए, राइट, इसका मुझे क्या करना है, आपको आंसर बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आप भले ही ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, भले ही 15 सेकंड ले लीजिए, 20 मिनट, 20 सेकंड ले लीजिए या 1 मिनट ले लीजिए, ठीक है। आप वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सो हमने अभी सब देखा कि अगर उसको मैं एक्स मान लूंगा, तो 30 की पावर एक्स इज टू 3, ठीक है, 30 की पावर एक्स इज टू 3, राइट। आप मुझे बता सकते हो कि 30 ऐसी कौन सी पावर होगी जिससे कि 3 आएगा, राइट, से 3 आएगा। तो अगर आपको ऐसा, आपको तो नहीं पता होगा, सीधी बात है, किसी को नहीं पता होगा कि 30 की पावर ऐसी कौन सी होगी, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है, इन जस्ट केस कि आपको ऐसे नहीं पता कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी 30 की जिसे 3 आ जाए, तो आप जस्ट क्या कर सकते हो, उसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। अदरवाइज, अगर आप यहाँ पे लॉग लोगे तो आप अगेन यू गॉट द सेम थिंग। हाउ, देखो अगर मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा, राइट, यू फाइंड लॉग 30 की पावर एक्स इज टू लॉग 3। तो ये जो एक्स है हमारा, ये क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि का पावर है, तो जाएगा 3 log 30 इज टू लॉग 3। ये जो हमारा लॉग 30 है, इसको आगे कर सकते हो, हम नीचे भेज सकते हो, राइट, इसको नीचे भेज सकते हो। ये हमारा एक्स, ये सॉरी हमारा एक्स है, राइट, ये हमारा एक्स था, राइट, ये हमारा एक्स है। तो हम इसको लॉग कर सकते हैं, नीचे भेज सकते हैं, लॉग 3/log 30, राइट, यू गेट द सेम थिंग, राइट, यू गेट द सेम थिंग। तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, राइट। अगला क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजली इंडिया में बहुत बार आया हुआ है, रिपीटेडली आया हुआ है, log 2 की पावर एक्स -1 log 2 की पावर एक्स +3
आर इन ए पी, आर इन ए पी, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। देखिए, मुझे पता है कि मैंने अभी तक आपको एपी नहीं पढ़ाया ऑफिशियली, मतलब थोड़ा बहुत हमने इसको हिंट, हमने एएम में भी इसको पढ़ाया था जब हमने एवरेज कर रहे थे, और मैं बहुत जगह पे इसको पढ़ाया हुआ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऑफिशियली मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया कि अलजेब्रा में थोड़ी देर बाद ये एपी भी आएगा। बट जितना आपको अभी जानना होता है बता देता हूँ आपको, कि अगर आपको जानना है कि एपी का क्या होता है मतलब, तो आप इसमें जैसे अगर मैं 3 नंबर ए बी और सी, इसका मतलब अगर एपी में इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी माइनस ए टू सी माइनस, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। फिर उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। इवन में एक वीडियो भी है, राइट, अगर मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मैथ्स बूस्टर वाले प्लेलिस्ट में, उसमें आप देख सकते हो, उसमें अच्छे से एपी हमने समझाया हुआ है। तभी आप देख सकते हो कि इसमें क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो बी माइनस ए सी माइनस बी, राइट। तो आप देखो बी को मैं इधर भेजूंगा तो आएगा 2b, यहाँ इसको ए लिखूंगा ए प्लस सी। तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड दिस। सो नाउ स्टार्ट, वीडियो पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए। मैं अगेन अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग कि अगर आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है, कि आप कर पाओगे भी नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा, 2b, मतलब बी हमारा, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, तो 2b, 2 into log 2 की पावर x - 1 ए प्लस सी, तो होगा log 2 प्लस log 2 की पावर x + 3, राइट। सो आप सब जानते हो कि ये जो आगे टू होता है ये इसकी पावर हो सकती है, राइट। तो ये हम लिखेंगे log 2 की पावर x - 1 होल का स्क्वायर इज टू log। अब देखिए आप कि जो हमारी जो 2 है, राइट, और ये 2x + 3 है, आप उसके इसमें प्लस में है, राइट। मैं उसको फॉर्मूला देता हूँ साइड में कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला कौन सा यूज किया, अगर हमारा n log m लिखा हुआ है, तो n को हम ऊपर भेज सकते हैं पावर में, तो log m की पावर n, राइट। दूसरा हमने फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं अभी, log m प्लस log n लिखा हुआ है जो, अगर तो हम उसको लिखते हैं log m इंटू n, राइट। तो हम क्या लिखते हैं m इंटू n, तो 2 into 2x + 3, राइट। अब देखिए ये लॉग है और ये लॉग है, मतलब अगर दोनों लॉग है तो उसके अंदर की वैल्यू भी सेम होगी, इक्वल, बीच में इक्वल टू का साइन है। तो अगर ये भी लॉग है ये भी लॉग है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो 2x - 1 होल का स्क्वायर इज टू 2 into 2x + 3। तो आप उसको जो सॉल्व करोगे व्हाट विल गेट, इसका स्क्वायर करोगे तो जाएगा 2 की पावर 2x + 1 माइनस 2 into 2 की पावर x इज टू 2 की पावर 2 into 2 की पावर x प्लस का 6। जब से आप और सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर x + 2 माइनस 5 = 0, राइट। यहाँ से आप क्या करोगे, 2 की पावर x कॉमन लोगे, राइट, 2 की पावर x कॉमन लोगे, विल गेट 2 की पावर x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 = 0, राइट। जब इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट, x = log 5/2। होप आपको भी आंसर आ गया होगा, राइट। व्हाट इज आंसर, आपसे मैं हेल्प लेता हूँ। तो हमारा जो x आया, क्या आया, log 5, राइट। अब देखिए एक नया टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आते हैं हमको निकालने होते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, राइट। नया कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आता है नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे कि मैं पूछूंगा आपसे 2 की पावर 100 में, 2 की पावर 100 में कितने डिजिट्स है, राइट। तो पहले आपसे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, राइट, देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड। देखिए अब लिख लीजिए, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है भी, राइट, कि फॉर नंबर ऑफ डिजिट्स इन एक्सप्रेशन ऑफ a⁴n, फर्स्ट फाइंड n log a and add 1 in characteristics for required number of c required number of digits, राइट। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, या फिर हम कहते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये
आप सोचोगे सिर्फ ये एनडीए में आता है, सिर्फ ऐसा नहीं है। एनडीए में नहीं, आप इवन आप जेई की प्रिपरेशन करोगे उसमें भी आएगा क्वेश्चन। इवन आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन, और वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, सो यू विल एंजॉय दिस, राइट। जैसे मैं इसकी बात करूँ, जैसे आपको क्योंकि इंग्लिश में लिखी है, मेरे आपको ना समझ आई हो तो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। टू की पावर 100 है, सो हम देखो, हम y इक्वल टू की पावर 100 लिख लिया, राइट। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अगर हमको a की पावर n दिया हुआ है, a की पावर n दिया हुआ है, तो हम व्हाट विल फाइंड n log a, व्हाट विल फाइंड n log a, यू हैव टू फाइंड log n log a, राइट। तो अगर मैं लॉग करूंगा, राइट, अगर मैं लॉग करूंगा तो देखिए, अगर मैं इसका 2 की पावर 100 का लॉग करूंगा तो व्हाट विल गेट, राइट, 100 log 2, राइट, 100 log 2। अगर मैं इसका आगे सॉल्व करूंगा 100 log 2 का, मैं स्टार्टिंग में आपको बताई थी log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 100 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एंड यू विल फाइंड 30.1000, राइट, 1000। अब एक बात बताइए मुझको, कि मैं वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक, राइट। ये जो 30 होता है, राइट, 30 है, इसको हम कहते हैं, जो मतलब डेसिमल से जो आगे है तो कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक, राइट। जो डेसिमल से जो आगे है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, ऐड 1, क्या करना है हमें, ऐड 1। तो मतलब 30 + 1 = 31। इतना ईजी है, इतना ईजी है कि आप जस्ट, आपको क्या करना है, लॉग लेना है, ठीक है। लॉग लेके उसमें उससे मल्टीप्लाई कर देना है, एंड जस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो डेसिमल से आगे जो होता है, उसमें आपको 1 ऐड कर देना है। तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 100 = 31। चलो आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन देता हूँ इस पे ना, आपको बहुत मजा आएगा इस पे क्वेश्चन करने पे, ठीक है। अगर आपको फटाफट करना है, ठीक है, आपको टाइम नहीं देना ज़्यादा, ठीक है, आपको फटाफट करना है। जैसे कि अगला क्वेश्चन लिखिए, एक बार मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ डिजिट्स, फिर अगली बार मैं लिखूंगा नहीं, जस्ट क्योंकि आपको पता चले कि क्या है नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3 की पावर 50, ठीक है। यू हैव टू फाइंड, अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 की पावर 60, राइट। देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 की पावर 20, देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन 8 की पावर 17, ठीक है। आपको ये सब निकालना है, राइट। ये सारी आपकी चार की चार वैल्यू निकालनी है। जस्ट टेक ओनली 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड लीजिए और फटाफट सबके सीधा आंसर लिख दीजिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कुछ नहीं करना आपको, यू नो वेरी वेल। मैं एक क्वेश्चन आपको जस्ट बता देता हूँ कि हिंट देके कि आपको क्या करना होगा। देखिए, अगर इसमें वाई मान लूँ, वाई = 3 की पावर 50, मैं कभी कभी लॉग लेना पड़ता है, राइट, क्योंकि हमको एन लॉग एक फॉर्म लिखना पड़ेगा, तो 50 log 3। बस आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, 50 × log 3 की वैल्यू कितनी होती है आप सब जानते हो, 0.7 समथिंग, राइट। अगर जब सॉल्व करोगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा, उसमें आपको क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है। मतलब आप यहाँ से समझिए कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पावर को लॉग से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो उसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो डेसिमल से आगे नंबर है उसको हमको लिखना है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारी, मुझे करना क्या, अगर मैं फाइनली बोलूँ, मैं फाइनली मुझे करना क्या फाइनली, अगर मुझे करना क्या है, तो यू हैव टू डू ओनली वन थिंग, कि 50 को आपको मल्टीप्लाई करना है लॉग को 3 से, राइट। एंड देन कैरेक्टरिस्टिक में, कैरेक्टरिस्टिक में लिख देता हूँ मैं डेसिमल से पहले वाला, डेसिमल से पहले वाला, राइट। उसमें +1 कर देना, उसमें करना है +1 कर देना, जस्ट इतना करना है। तो आप उससे समझ रहे हो कि मुझे लॉग 3 पता होना चाहिए, लॉग 5 पता होना चाहिए, लॉग 6 पता होना चाहिए, एंड लॉग 8 पता होना चाहिए। आप मेरे से कोई पूछेगा यहाँ पे कि सर आपने तो मुझे सिर्फ लॉग 3 बताया है, लॉग 5 बताया है, एंड लॉग 6 एंड लॉग 8 तो नहीं बताया, राइट, उनकी वैल्यू आपने नहीं बताई। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने बता रखा है आपको। जैसे मैं बताऊँ, अगर मैं लॉग 6 की बात करूँ, लॉग 6 की बात करूँ, उसका क्या लिखते हैं, लॉग 2 × 3। अभी मैं बताया लॉग m × n क्या होता है, लॉग 2 + log 3। आपको log 2 की वैल्यू पता है, log 3 की वैल्यू पता है। सिमिलरली अगर आपसे बोलूँ log 8 की, राइट, log 8 तो क्या होगा, ये log 2 की पावर 3, और ये 3 में पता आगे आ जाएगा, 3 log 2, राइट। सो अब आपको सारे का आंसर अब हो गए 30 सेकेंड्स, होप आपने कर लिए होंगे। जस्ट मैं आपको पहले एक आंसर देता हूँ, पहले चेक कर लीजिए किस किस के आंसर सही है। जैसे मैं बताऊँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, कि जब मुझे पता है 50 करेंगे, एंड फिर अगर कैरेक्टरिस्टिक में +1 करेंगे, इसका आंसर आएगा 24, इसका आंसर आएगा 42, इसका आंसर आएगा 16, एंड फाइनली इसका भी आंसर आएगा 16, राइट। किसी को कोई डाउट हो इसमें कि किसी का आंसर मैच नहीं किया हो,
तो वापस ट्राई कीजिए कि अगर आपको एक भी आंसर मैच करेगा तो आपको आता है। सो होप आपके आंसर आगे होंगे। ठीक है, अगर फिर भी ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि सर मेरा इसका आंसर नहीं आ रहा, या क्या पता मेरा भी गलत हो, क्या पता मैंने बिना सॉल्व किए जस्ट सीधा आंसर लिखा है, मतलब माइंड कैलकुलेशन की है। तो मे बी मैं भी गलत हो सकता है, तो आप मुझे लिख देना कमेंट बॉक्स में सर आपको भी गलत है, मतलब मे बी आपको गलत हो। राइट, इतना भी कॉन्फिडेंस मत, मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप कॉन्फिडेंस मुझे बोलो सर आपका गलत है, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। तो मैं आपको जरूर उसके उसी टाइम, जिस टाइम आप कमेंट करोगे उसी टाइम मैं एक और वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। आप उसे जरूर देखना कि सही कौन सा सही है, या फिर उसका कोई इंप्रूवमेंट है, या फिर उसको कैसे करना है। राइट, ऐसा होप मैं तो नहीं है कोई इसमें प्रॉब्लम आनी चाहिए आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 48। आपको फाइंड करनी है वैल्यू log 48 की। तो अभी मैं बताया आपको, आप कुछ नहीं करना। राइट, अगर log 48 वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको जस्ट आइडेंटिटी जो फॉर्मूले हमने बताया अभी, आपको वो यूज करने हैं, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log 48। सो देखिए, हम log 48 का लिखते हैं 16 × 3, 16 × 48 होता है। राइट, और तो हम उसको ले लेंगे log 16 प्लस log 3। राइट, आप सब जानते हैं log 16 को हम क्या लिख सकते हैं, log 16 को लिख सकते हैं log 2 की पावर 4 प्लस log 3। अब log 2 की पावर 4 क्या लिखते हैं हम, 4 का जब हम बाहर भेजेंगे, राइट, तो व्हाट विल गेट, वी विल गेट 4 log 2 प्लस log 3। और मैंने स्टार्टिंग में देखो इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, log 48 निकालना था आपको, ठीक है जस्ट। तो आपको स्टार्टिंग में बताता कि आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यू याद होनी चाहिए, log 2 की जैसे वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, log 3 की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने उस समय याद नहीं की होगी, देखो आपको पूरा क्वेश्चन आते हुए भी आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको आता है तो बस बहुत इजी क्वेश्चन था क्या। तो 4 × log 2 की वैल्यू हम सब जानते हैं 0.3010। log 3 की वैल्यू क्या होती है 0.4771। जिसको आप सॉल्व करोगे तो मुझे बताना आंसर क्या है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इसको आगे सॉल्व करने का, जस्ट यू फाइंड द आंसर एंड टेल मी। राइट, क्यों हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन आप खुद करो। ठीक है, इवन आप क्या कर सकते हो उसमें यूनिट डिजिट भी कर सकते हो, जैसे कि 400 एंड +1, तो हमको पता लगेगा कि जो पॉइंट के बाद जो 4 डिजिट होगी, 1 2 3 4, वो 1 होगी। राइट, जिससे आप आंसर में मार्क कर सकते हो, सीधा आंसर मार्क कर सकते हो उससे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, द वैल्यू ऑफ log 2 log 2 log 2 log 3 27 राइट, यू हैव टू फाइंड दिस। सो आपको कुछ नहीं करना, यू नो वेरी वेल कि अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो मैं आपको एक बार बताई थी, अगर आपको याद है कि अगर बेस और लॉग सेम हो, बेस और लॉग सेम हो तो कैंसिल आउट हो जाता है। क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। सो आप ये बात समझ गए होंगे कि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आखिर में जो बचेगा, जब कैंसिल करने शुरू करोगे, जब कैंसिल आउट करने शुरू करोगे, तो आपको ये फाइंड कि ये सब कट करके 1 हो जाएगा। तो ये लास्ट में आपको बचेगा लॉग, जो ये हमारा बेस है 2, हमारा लॉग है बेस 2। राइट, एंड जो नंबर है वो 1। तो आप सब जानते हो इसको अगर मैं x मान लूँ, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब पता है 1 कैसे कब आता है, जब x क्या हो 0। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो गया 0। आपको लगा कि पता नहीं क्या क्वेश्चन दे दिया। ये अगर मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपको याद अभी बता दो वापस, एक लॉ ए की पावर, मतलब ए एन कह रहा हूँ, अगर ये और ये सेम हो रहे हैं, मतलब ये और ये सेम हो रहे हैं, तो इसका आंसर आता है एन। तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। राइट, तो 1 आ जाएगा, तो 2 की बात हम जानते हैं कि 0 का तभी 1 आता है, क्योंकि वो 0 तभी क्या आता है 1 आएगा। फिर तो अगला क्वेश्चन लिख लीजिए आप। राइट, जो अगला क्वेश्चन है आपके लिए वो है द वैल्यू ऑफ लॉग, सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, लॉग 7 7 7 7 अप टू इन्फिनिटी। तो आप खुद एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि आप जैसे सिमिलर टाइप क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन ऊपर किया, ऐसी क्वेश्चन ये भी है, बस एक बार थोड़ा आप ट्राई कीजिए, देन यू विल फाइंड इसका आंसर क्या होगा। देखिए, होप आपने कर लिया होगा। हम उसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरी टर्म को क्या लिख सकते हैं, विल फाइंड कि लॉग 7 लॉग 7 7 की पावर हम लिख सकते हैं 7/8, लिख सकते हैं 7 की पावर 7/8। अब देखिए,
अगर 7/8 है उसको हम अलग करके लिखना चाहे, व्हाट विल फाइंड लॉग 7 पावर 7/8 इंटू लॉग 7 to 7, तो ये पता है आपको 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पूरा 1 हो जाएगा, तो बचेगा ये राइट 7/8 लॉग 7 की पावर 7/8। अगला क्वेश्चन कर लीजिए आप राइट। ये मतलब एनडीए की अगर इस बार के पेपर देखोगे इस बार वाले में भी आया है पेपर में, मतलब क्वेश्चन लॉग 2 की पावर n 1/log 3 की पावर n प्लस अप टू 1/log n/10, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है राइट। अब सोचो कि कैसे होगा ये सॉल्व, क्वेश्चन ऐसे कैसे सॉल्व हो सकता है, ये n हर जगह n लिखा हुआ है, ये 2 3 10 तक है, कैसे सॉल्व होगा राइट। अब कुछ नहीं करना, आपको अगर एक प्रॉपर्टी याद हो log b बेस a इज इक्वल होता है 1/log a बेस b, तो आपको जस्ट इसको रिवर्स करता है ना राइट। तो यू फाइंड log बेस n राइट, और ये 2 प्लस log बेस n ये 3 अप टू log 10 बेस n। अभी मैं एक फॉर्मूला को बताया था कि log m प्लस log n होता है log m इंटू n राइट। log m इंटू n होता है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हो जाएगा log n बेस 2 इंटू 3 इंटू अप टू 10। तो हम क्या लिखते हैं, सब जानते हैं कि अगर मैं बोलूँ n फैक्टोरियल, सब जानते हैं कि n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू 1, जैसे कि अगर मैं लिखूँ 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये वैसे ही बन गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 1 राइट। तो ये जाएगा log n 10 फैक्टोरियल। देखिए जी, जस्ट आपने अगर इतना भी सॉल्व कर लिया ना और आंसर में आपको दिखा होगा 10 फैक्टोरियल, तो आप सोचो क्या दे दिया क्या दे दिया, क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा, जस्ट इतना ईजी क्वेश्चन है राइट। ये क्वेश्चन और log 10 की पावर 0.0001, यू विल फाइंड दिस थिंग। आपको देखने ऐसा लगता है कि क्या कॉम्प्लेक्स थिंग लिखी हुई है, बट इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप देखोगे ना इसका जस्ट एक लाइन में आंसर है, ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। लॉग आप उसको लिखते हो log 10, इसको हम क्या लिखते हैं 10 की पावर -3 लिखते हैं, लिखते हैं 10 की पावर -3। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि ये -3 है राइट, ये जो -3 है और इसको हम बाहर ले सकते हैं, और ये दो हमारे क्या सेम है, ये तो सेम होते हैं, तो ये पता आपको 1 होता है, तो बच्चे के हमारा क्या -3 राइट। देख लो, अगर आपसे अभी भी क्वेश्चन नहीं हो रहे, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर आपने किए होंगे मतलब क्वेश्चन सारे मेरे साथ, लेकिन अगर तब भी आपसे नहीं हो रहे, देन यू हैव टू वर्क हार्ड, लिटरली यू नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है। सपने देखना ज़्यादा अच्छा है, तो सपने पे काम करो राइट। सपने पे काम करोगे तो आपको मंजिल सफलता जरूर मिलेगी राइट। लेकिन अगर आप ऐसे ही मतलब स्किप करोगे तो कोई फायदा नहीं है देखने का, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, इवन आप मत ही देखिए तो ही ज़्यादा फायदा है, इससे अच्छा, क्योंकि फिर आपकी उम्मीद टूटेगी, ठीक है। ऐसा चल के आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत में भी आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, आपको जितने मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, आपको बिना देखे खुद करने हैं राइट, बिना सॉल्यूशन देखे खुद करने हैं आपको, तब आपके मेहनत का फल आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। बहुत आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दिखेंगे एंडिंग एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि मैं कोई भी क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर कोई कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन है ये एनालाइज किए हुए प्रीवियस 10 ईयर्स के किए हुए पूरी पाथ फाइंडर के, आपको पूरा मिच्योर जो होता है वो आपको मिल रहा है राइट। तो इसको आप क्वालिटी वाइज आप कंपेरिजन मत कीजिए राइट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ log a square by bc प्लस log b square by ac प्लस log c square by ab। We have to find the value of log a square by bc, log b square by ac, log c square by ab. So any guesses, anything you can do in this question? सिंपल क्वेश्चन है सब सोच के पढ़ा तो तुम लोग क्या करेंगे, log m प्लस log n, अभी मैं जस्ट बताया एक ही प्रॉपर्टी जस्ट मैं यूज कर रहा हूँ, log m प्लस log n जो कि होता है log m इंटू n। तो दोस्तों ये सब प्लस में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे राइट, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या जाएगा मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाय बी सी इंटू ए सी इंटू ए बी। तो यू विल फाइंड log ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये कट के बना जाएगा log, अब log 1 जानते हो आप, अभी मैं आपको पता है log 1 क्या होता है हमारा राइट, इक्वल टू 0 राइट।
क्योंकि यहाँ पे जो भी अगर कोई भी अगर मैं बेस लूँ, कोई भी बेस ले लूँ मैं, राइट, अगर मैं एक्स भी ले लूँ, मैं जानता हूँ एक्स के बाद जीरो तभी बन सकता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा जीरो, राइट। अगला क्वेश्चन के लीजिए, दी वैल्यू ऑफ 1/log xy प्लस 1/log xyz बेस yz प्लस 1/log zx xyz, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, देखो जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन किया ना, एकदम सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन देख के आपको आंसर आ गया होगा। कोई ऐसा है जिसका देखते इसका आंसर आ गया हो, राइट? यस, अगर इसका आ गया तो बताया था उसका आंसर टू है, राइट, आंसर टू है, देखते आ गया होगा आपका, ठीक है, मुझे पता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको रिवर्स करना है, हमने पहले बहुत बार किया हुआ है इसको, हम इसको क्या किए, रिवर्स किया हुआ है, तो आप उसको जस्ट रिवर्स कीजिए, रिवर्स करके क्या व्हाट यू विल फाइंड, लॉग हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस लॉग वाई जेड बेस एक्स वाई जेड प्लस लॉग जेड एक्स बेस एक्स वाई जेड। आपको अभी मैं ये प्रॉपर्टी पढ़ाई लॉग एम प्लस लॉग एन, तो ये वो प्लस वाली आपस में मल्टीप्लाई बजेंगे, व्हाट यू विल फाइंड लॉग एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे क्या देगा एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र। आप जानते हो कि ये इसकी जस्ट पावर है, इसका स्क्र है, तो ये आ जाएगा इसका टू, राइट। अगला क्वेश्चन कीजिए, इफ लॉग 2 की पावर x प्लस लॉग 4 की पावर x इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू, आपको x बताना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, लॉग बेस टू है, यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या है ये लॉग, सो मैं इसका 2 की पावर 2 लिखता हूँ, 2 का स्क्वायर, ये हमारा x है, ये 6 दिया हुआ है, इस 2 को हम बाहर ले सकते हैं, आप सब जानते हो, तो ये 2x प्लस 1/2 लॉग 2x इक्वल टू 6, राइट। सो जब सॉल्व करोगे व्हाट यू फाइंड, जब एलसीएम लोगे तो आएगा 3/2 लॉग 2x इक्वल टू 6, आंसर जब कटोगे जाएगा 3 to the 6, तो आ जाएगा पर लॉग 2x इक्वल टू 4। अब अभी बताइए 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 इक्वल टू x जो कि होता है 16। कितना इजी क्वेश्चन है, राइट। आप वही सोचोगे, राइट, कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे पेपर में, जस्ट बताऊँ कितना इजी क्वेश्चन है। फिर भी फिर भी क्योंकि आपको जब ऐसे देखने में आपको डर जाते हो, आगे आप सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, जबकि इतना इजी क्वेश्चन आपको जस्ट जो प्रॉपर्टीज बताई हो आपको यूज करनी है। लेकिन अगर तभी आपसे ना हो तो आप क्या करना, सिर्फ वैल्यू पुट करना, क्या करना, जैसे आपका जैसे मान लीजिए ऑप्शन है, राइट, ए 4 है, बी 2 है, राइट, सी 8 है और डी 16 है, तो आपसे पूछेंगे, राइट। तो आप कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यही वैल्यू पुट करना शुरू कर देना है, राइट। जैसे मैं यहाँ पहले पुट करूँगा 4, अगर मैं 4 पुट करूँगा तो व्हाट विल फाइंड, यहाँ 4 होगा एक्स की जगह, तो 2 के बाद 2 होती है 4, तो जगह 2 प्लस ये क्या है हमारा 4 है, राइट, ये हमारा 4 है, और यहाँ पे 4 हो जाएगा 1, हो जाएगा टोटल 1 हो जाएगा, 2 + 1 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 6, मतलब ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर मैं बी की बात करूँ, राइट, तो बी कितना है 2, तो मैं यहाँ पे अगर 2 डालूंगा, राइट, अगर मैं 2 डालूंगा तो ये हो जाएगा 1, राइट। यहाँ पे अगर मैं 2 डालूंगा तो यू फाइंड कि 4 की ऐसे क्या पावर ले जिससे 2 आ जाए, तो आ जाएगा आपको हाफ आ जाएगा, ये जाएगा 3/2, तो ये भी नॉट इक्वल टू 6, मतलब हमारा बी भी आंसर नहीं है। मैं अगर सी की बात करूँ 8 की, अगर मैं 8 डालूंगा तो यू फाइंड 2 के बाद 3 8 होता है, तो ये हो जाएगा 3, 4 में 8 आना मुश्किल है, राइट, जस्ट ऐसे आप लिख लीजिए कि ठीक है, यहाँ पे लॉग 4 8 ये भी नॉट इक्वल टू 6 है, आपको जानते हो कि 6 के बराबर नहीं है, तो ये भी हटा दीजिए। बाकी बचा 16 आगे देखिए आप, ठीक है। तो मैं 2 की पावर मतलब 16 लाना है, मतलब 2 की पावर 4, तो जाएगा 4, राइट, जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 16 है तो फोकस क्या होता है 16, 4 + 2 इक्वल्स टू 6, तो यू फाइंड 6 इज द राइट आंसर, मतलब 6 यहाँ पे मैच कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा जो डी है 16 वो राइट आंसर है। देखो आपको कुछ भी ना होता ना, जैसे आपको थोड़ा भी लॉक आता भी होगा ना, तो आप वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो, बट यू नो द वे,
आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो क्वेश्चन में ना, वो क्वेश्चन हिला कर सकते हो, मतलब उल्टा ही सॉल्व कर दो। सोच लीजिए आप कि मैं सीधा सॉल्व ना करूँ, राइट, मैं इसको क्या करूँगा, उल्टा ही सॉल्व कर दूंगा, राइट। आप जैसा आप चाहे वैसे कर सकते हो, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट आपके अच्छे क्लियर होने चाहिए। आज की क्लास का आप लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। इसी के साथ आप लॉग को अच्छे से, मतलब एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंटली आपने समझ लीजिए पढ़ लिया आपने। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि हमने सिर्फ एक क्लास में, आज की सिर्फ क्लास में हमने नियरली 40 to 50 मिनट्स में हमने लॉग की बेसिस पढ़ी, देन हमने उसके क्वेश्चन किए, देन हम लॉग के एडवांस पढ़ा, एंड उसको हमने, उसके भी हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, हमने इतनी प्रैक्टिस कर लिए कि आपको इतनी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए लॉग का, तो आप उससे अच्छे से सही कर पाए, राइट, और कम से कम टाइम में, राइट। तो आज का एक लास्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना प्लीज। अगर आपसे ये अगर लास्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, राइट, तो आप प्लीज एक बार वापस देख लेना वीडियो, लॉक कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेना, बिकॉज ये लॉक का क्वेश्चन आना ही आना है, राइट। तो आप, अगर आपको रियली में 300 मार्क्स स्कोर करना है, तो आपको आना चाहिए लॉक कैसे करते सॉल्व। और कोई हार्ड टॉपिक भी नहीं आप, क्योंकि आप खुद देखते हो कि इतना इजीली हमने पूरा खत्म कर दिया लॉक, एकदम इजी से हर चीज आपको समझाई कि कैसे आंसर आ रहा है। जैसे अगर मैं इसको बात करूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, पर आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद कीजिए ट्राई, अपना आंसर लिख तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। मैं भी देख रहा हूँ कितने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, खुद देख रहा हूँ कि कितने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हो, देखो हमें दिया log 10, इस 10 को मैं इधर भेजूंगा, आप सब जानते हो कि 10 की पावर 0, राइट, वही होता है ये चीज वैल्यू, तो हो जाएगा log 10, log 10 x, और 10 का 0 क्या होता है 1, ये 10 है, इस 10 को इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा log 10 x इज टू 10 की पावर 10 होता है, इस 10 को जब इधर भेजेंगे, राइट, तो हमारा क्या हो जाएगा x इज टू 10 की पावर 10। जिसका भी आंसर आ गया होगा, बेस्ट ऑफ लक, सही बता रहा हूँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, यू विल गोइंग टू स्कोर 300 आउट ऑफ 300, कोई आपको रोक नहीं सकता, आपको लिटरली आपको आंसर आ गया होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं आया हो, तब भी आप, मतलब कोई चिंता मत कीजिए, ठीक है। क्या होता है हर बच्चों का लेवल अलग अलग होता है, सब बच्चे एक जैसे नहीं पढ़ते, किसी को पहले पढ़ रखा होगा, किसी बच्चे ने पहले से लॉक पढ़ रखा होगा, उसका आंसर आ भी गया होगा, किसी ने पहली बार जो पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि मैं, मुझे मेरे से आंसर नहीं आया तो मतलब मैं कैपेबल नहीं हूँ, बिल्कुल हो, बस आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है, ठीक है, आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है, आपको वापस से रिवाइज करना है, जो जो मैंने आज की क्लास में पढ़ाया आपको वापस रिवाइज करना है। हाँ, अगर आपको वापस रिवाइज करने पर भी डाउट आ गया, तो आपसे तब भी क्वेश्चन नहीं हो रहे, आपको कोई डाउट आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कहाँ पे डाउट आ रहा है, क्या आपको और समझना है। मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि उसी दिन, जिस दिन आप कमेंट करोगे, उसी दिन आपको एक वीडियो मिल जाएगी उस टॉपिक पे आपको। अगर उसके बाद भी आपको डाउट हो, आपको उसके बाद भी डाउट हो, तो आप मेरे से पर्सनल भी पढ़ सकते हो, तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, यूट्यूब पे आपको लाइव क्लास आपके साथ कराऊंगा मैं, कि लाइव आपके साथ कराऊंगा, कि आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं ना, लाइव चलते हैं क्लास, या और बच्चे वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, आप एक अच्छा स्टडी चैनल वास्ते हम ये, या आप कमेंट बॉक्स में आपस में एक कलेक्टिव ग्रुप बनाइए अपना एनडीए का, राइट, कि सबको, आप सबको एनडीए क्लियर करना है, तो हर किसी को 600 मार्क्स चाहिए, तो आप जैसे अगर जैसे मान लीजिए 5 6 बच्चों को डाउट आ रहा है किसी टॉपिक में, राइट, तो आप आपस में डिस्कस कर लीजिए, एंड मुझे एक डेट बता दीजिए कि इस दिन हम वापस, हमको पढ़ना है टॉपिक, आप वापस हमें समझा दीजिए, या फिर किसी को ऐसा होगा कि ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहा है उसको, कोई ऐसे हो सकता है कि उसको क्वेश्चन ईजी लग रही हो, तो हमको एडवांस क्वेश्चन करवा दो, वो भी करवा दूंगा, डोंट वरी। तो आपको जस्ट बी एक्टिव, ठीक है, आप मेरी वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए, मतलब कॉन्सेप्ट में आपको कोई कमी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर पर्पस एक ही है कि आप सबको मैं कॉन्सेप्ट इतना अच्छा पढ़ा दूं कि आप मैथ्स को लेके तो मतलब आप एकदम कॉन्फिडेंट होकर जाइए एग्जाम देने, की आप इजीली, मतलब इजीली, मतलब कोई डरने की बात नहीं, एकदम कॉन्फिडेंट होकर 300 में 300 स्कोर कर लो, ठीक है। उसके लिए मैं जो आप बोलोगे वो करेंगे हम, ठीक है। आप बोलोगे एक और क्लास में लगानी है, इस पे हम लगाएंगे, आप बोलोगे लाइव यूट्यूब पे पढ़ाना है, वो भी पढ़ाएंगे, उसमें और क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन करने हैं, कराएंगे, 1 to 1 सेशन चाहते हो वो भी होगा, सब कुछ होगा, आपके एक एक क्वेश्चन, एक छोटा से छोटा डाउट, इवन आपको अगर ये भी नहीं पता होगा ये 10 क्या है, राइट, मैं तो सिंपल बोलूँ ये 10 है क्या, राइट, कि नेचुरल नंबर है, राइट, होल नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रियल नंबर है, राइट, या फिर इंटीजर है, ठीक है। कोई बता सकता है ये 10 है क्या, कोई है सब, अच्छा जो बता सकता है, तो मैं कहूँ इतना बेसिक क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछोगे ना, तब भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है यार, हर कोई, मैं बता रहा हूँ जितने बच्चे आप पढ़ रहे हो, हर कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है, ऐसा कोई इसमें कोई लाफ करने वाली बात नहीं है कि इसको 10 नहीं पता 10 क्या है, अभी किसी को ऐसा नहीं पता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब एकदम बेसिक स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि सबको मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, मैंने जब कहा आपको पहले दिन में कहा कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपको मैथ्स पहले से आनी चाहिए, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि मैं कह रहा हूँ आपको, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा एंड पढ़ा भी रहा हूँ, आप खुद देखते हो मेरे लेक्चर्स, अगर आप देख रहे हो कंटिन्यूटी मेंटेन है आपकी, अगर तो आप यूज फाइंड कि आपको बहुत ईजी लग रहा होगा अब, कि अब मैं आराम से मैथ्स में
खासकर मैथ्स में मैं 300 में 300 स्कोर कर लूंगा एग्जाम में, कोई रोक नहीं सकता मुझे। तो आपको मैं बताया था उसका आंसर, ठीक है, कि 10 क्या है। पहले आप कमेंट बॉक्स में जस्ट आंसर लिखिए तो, कि 10 है क्या, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रियल नंबर है, इंटीजर है। तो हमारा 10 क्या है, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, रियल नंबर भी है, इवन इंटीजर भी है। मतलब हमारा 10 क्या है, चार बार चार है। आप बोलो कैसे, हम बताता हूँ। नेचुरल नंबर जो होता है हमारा, जो एन से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, 1 2 अप टू इन्फिनिटी। मतलब कि जो 1 है, 2 है, मतलब एक जो प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, मतलब जो हमें प्रकृति में दिखते हैं। प्रकृति मतलब जैसे कि हम एक देख सकते हैं, दो देखते हैं, जैसे एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, ऐसे हम देख सकते हैं, राइट। एक पेंसिल, दो पेंसिल। तो लेकिन जीरो नहीं होगा इसमें, जीरो इंक्लूड नहीं होगा। होल नंबर क्या है, जो होता है संपूर्णांक, मतलब पूरे नंबर हो, जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, इसको हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है, तो हम कहते हैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं होल नंबर। देन व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। रियल नंबर को मैं पढ़ाऊंगा, राइट। इसमें अगर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो आप समझिए जितने भी संख्या है, जितने भी संख्या है जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या, कि जितने भी आप संख्या मतलब जितने नंबर जो वास्तविक है, मतलब जो एक्सिस्ट कर रहे हैं इस दुनिया में, उसको हम कहेंगे रियल नंबर। जितने भी नंबर आप तो जैसे आपने देखा 3.5, ठीक है, √2, √3, 3.4, 1.5, जो भी नंबर है वो सब एक्सिस्ट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे रियल नंबर। इंटीजर, व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर बोलते हैं पूर्णांक। जैसे कि 0 1 2 3, सिमिलरली -1 -2, एक्सेट्रा, इसको हम कहेंगे इंटीजर। सो आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा। कल, आज इसी के साथ हम खत्म करते हैं। कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। या आप इसको रिमाइंड करना वापस, हम एक बार कराएंगे आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, क्योंकि जब इंटीजर आपको जब मैं पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। सो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।